प्रणाम मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आज हूँ मैं ग्राम कलछिपा में, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा के शालदी ब्लॉक में पड़ता है ग्राम कलछिपा। और यहाँ की जो ग्राम प्रधान हैं श्रीमती हेमा नैनवाल जी और उनके हस्बैंड श्रीमान हरीश नैनवाल जी, और इन्हें ग्राम सभा के उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान मिला है 26 जनवरी पर। उनसे एक मुलाकात करते हैं और पूछते हैं उनसे कि जो सम्मान मिला है किस विषय में मिला है। प्रधान श्रीमती हेमा नैनवाल जी का स्वागत है और उन्हीं से पूछेंगे कि इस कार्य की शुरुआत कैसे हुई, कब आपको सूचना मिली, और बाकी उनके साथ में जो वक्तव्य देंगे इस विषय में बताएंगे हरीश नैनवाल जी। प्रधान जी से अनुरोध करते हैं कि इस विषय में कुछ अपने 2 शब्द कहें। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं तहे दिल से पूरे अपने ग्रामवासियों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने मुझे आज इस नतीजे पर पहुंचाया है, जो कि हम कल 26 जनवरी को पीएम मोदी से मिलने गए थे। वहाँ स्वच्छ भारत मिशन के बारे में वहाँ बुलाया गया था, जहाँ की हमने वहाँ परेड देखी थी। और 26 जनवरी का कार्यक्रम आज बहुत अच्छा रहा था, जो कि हम सुबह वहाँ से 5 बजे परेड के लिए निकल चुके थे और हमें मेट्रो से ले जाया गया था वहाँ पर। और 15,000 लोग वहाँ सम्मानित थे, जिसमें सभी प्रदेशों के लोग वहां पहुंचे थे। और अपनी बातों को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। अब प्रधान जी के साथ में बैठे हैं उनके जीवन साथी श्रीमान हरीश नैनवाल जी, और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले 2 दशकों से 2 बार 2 पंचवर्षीय योजनाएं हमारे हरीश नैनवाल जी ने यहाँ पर प्रधान के रूप में पूरी की हैं। और अब ये जो नई प्रधान बनी है इनकी धर्मपत्नी श्रीमती हेमा नैनवाल जी। और अब चलते हैं हरीश नैनवाल जी के पास, उनसे पूछते हैं कि आपका कैसा रहा सफर और जो आपको सम्मान मिला वो किस विषय में था। धन्यवाद सभी दर्शकों को। मैं सभी अपने ग्राम पंचायत के वरिष्ठ जनों को और अपने मातृशक्ति को, अपने युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आज हमारी ग्राम पंचायत को इतना बड़ा सम्मान मिला है। वास्तव में ये कोई ग्राम पंचायत का नहीं है, जो हमारे गांव के पूरे युवा लोग हैं, या हमारी मातृशक्ति है, या हमारे बुजुर्ग हैं, जिनका हमें इतना बढ़िया मार्गदर्शन मिलता है कि यार काम को कैसे करना है, कौन सा काम कितना बढ़िया होता है। तो अभी हमारे गाँव के सभी लोग बैठे भी यहाँ पे और लगातार हम लोग चर्चाएं करते हैं, और जिन विषयों पर हमने चर्चा की वो मिशन हमने आज पूरा किया है। वह बड़ा गर्व का विषय मेरे लिए भी है, मेरे क्षेत्र के लिए भी है, मेरे विकासखंड के लिए है कि हमें यह सम्मान 26 जनवरी अपने 75वां गणतंत्र दिवस समारोह पर हमें दिल्ली में मिला है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी थे। उनके द्वारा एक स्वच्छ मिशन के तहत उनका प्रोग्राम था, उसमें हमारे ग्राम पंचायत, हमारे माननीय अभी जो वर्तमान में हमारे प्रधान है हेमा नैनवाल जी, उनको सम्मानित किया गया। और हमारे अभी जिले से, हमारे जिला अल्मोड़ा से 2 ग्राम पंचायत थी, एक विकासखंड शालदी की कलछिपा जोशी और एक धौला देवी से। तो हमें बड़ा गर्व का विषय हुआ। इसकी रूपरेखा जो रखी है वो हमारी ग्राम पंचायत वालों ने रखी है। अब हम मुझे कहते हुए यह गर्व हो रहा है कि जब हम छोटे छोटे, और हमने हर क्षेत्र में काम किया है, सड़कों के क्षेत्र में हो जाए, अगर कोई चगड़ा बनाने कहीं पानी बह रहा, हमने पानी को रोकने के लिए किया। जो भारत का एक मिशन था कि जल ही जीवन है, हमने जल को बढ़ाने के लिए बहुत कार्यक्रम किए। मुझे दर्शकों को बताते बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमने पानी को कैसे रोकने का, हमारे वहां पर एक बार जलागम योजना चलती थी, लेकिन उस टाइम हमारे लोग, हम ये नहीं कहते कि हम कोई ऐसा, हमने छोटे छोटे टंकियां बनाई और उनको हमने बाद में उसमें हमको पीने योग्य बना दी है। आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी हमारे गाँव में ऊपर की बाखरी में बात करूं तो लगभग, जबकि हमारे वहाँ 40 या 45 लोग हैं, अभी हमारी 3 टंकियां बन चुकी हैं, जो लगभग 30 और 40 हजार लीटर पानी है। हम किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं कि हमारा जैसे पंपिंग योजना है, मासी का पानी आएगा, हम उस पर निर्भर नहीं रहते हैं, कि हम स्व योजना बनाते हैं। हम बड़ा अपनी योजनाएं खुद बनाते हैं। इस प्रकार के, जैसे हमारे पहले गांव में शौचालय नहीं थे, हमने वो काम किए, शौचालय बनाने काम किया। फिर हमने कूड़े गड्ढे, निस्तारण केंद्र, ये तमाम प्रकार की योजनाएं हमने दी। तो ये योजनाएं हमारी सब यहाँ पर सेंटर पर जाती हैं, वहां पर हमारे ग्राम पंचायत यह चयन होकर आई। तो ये हमारा नहीं, हमारे ग्राम पंचायत का है। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने मीडिया प्रभारी, अपने नरेंद्र भाई को। वो आज बहुत दूर, उन्हें सुना होगा कि मीडिया के माध्यम की, कि वहां पर उनको पुरस्कृत किया गया है। तो मैं सभी दर्शकों के, सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं
कि जिस प्रकार से हमारी पंचायत आज अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने का प्रयास करी है, भविष्य में यह दिन प्रतिदिन और आगे बढ़ेगी। इसे अच्छे प्रधान जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि 10 साल आप भी ग्राम प्रधान रहे और पिछले जो आपका कार्यकाल रहा और वर्तमान कार्यकाल में कितना अंतर है? क्या आपका ये प्रश्न था कि पिछला कार्यकाल और वर्तमान कार्यकाल, मैं सभी लोगों को अवगत करना चाहता हूं कि ये जब कोई कार्य करने की क्षमता आदमी के अंदर होती है तो पिछला और अगला कुछ नहीं देखा जाता है। हम पिछले भी युवा थे और आज भी युवा हैं। जब हम 2008 में मुझे ग्राम सभा ने प्रतिनिधि चुना तो हम बड़े जोश से काम करते थे। हमारी पूरी जो संगठन था, हमारा जो युवा शक्ति थी, हमारे लोग लगे रहते थे, तो तब भी हमने बहुत अच्छा काम किया और हम आज भी लगातार जो हमारी माननीय महिला ग्राम प्रधान है, हम उनका पूरा सहयोग देते हैं और काम करते हैं, क्योंकि हमने तरह तरह से काम किए, लेकिन काम करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती और हमारे कर्मचारी भी हमें पूरा सहयोग करते हैं। हम जब भी कोई कर्मचारी को कोई चीज के लिए कहते हैं, हमारे कर्मचारी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, क्योंकि जो पंचायत काम करती है उसका कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं होता कि काम रोकने का कोई प्रयास नहीं करता है। और हमें जो आज भी ये सम्मान मिला है वो हमारे कर्मचारी, हमारे ग्राम सभाओं सभी का सहयोग से मिला है। मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि मैं भी प्रधान जी से कम 8-10 सालों से जुड़ा हुआ हूं और कहते हैं कि आप भला तो जग भला। मैं अभी तक कलछिपा के जितने लोगों से भी मिला हूं और बहुत से लोग साथी भी हैं हमारे, तो किसी ने प्रधान जी की कोई शिकायत नहीं की। और जितने भी यहाँ पर कार्य होते हैं लोकल के, चाहे युवा हों चाहे बुजुर्ग हों, हमारे साथ बुजुर्ग बैठे हैं एक दो, आपसे उनसे भी मुलाकात करवाएंगे। तो हमारे प्रधान जी का ये ध्येय रहता है कि जो भी वर्क हो, जो भी कार्य हो, चाहे वो विकास खंड की ओर से हो या जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, जो भी कार्य यहाँ पर आया हो, मनरेगा वगैरह, वो सारे लोकल के हमारे रहने वाली युवा करें, ताकि कुछ हद तक बेरोजगारी हमारे लोगों से काम करा जाए। हमारे लोग अच्छा काम करते हैं। देखो आज इतनी बड़ी उपलब्धि है, अगर मैं कहूँ तो हमारा बाहर का आदमी कभी नहीं आता। हमारे लोग, चाहता हूँ कि मैं सबसे अनुरोध है कि जिन लोगों ने हमें इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, हमें इस पदों पर रखा है, इतना मान सम्मान दिया है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उनका भी मान सम्मान किया जाए, मिलजुल कर काम किया जाए। हमारे वहाँ अभी तक मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे 18 साल से लेकर चाहे 100 साल तक का कोई आदमी है, हम मना किसी को नहीं बोलते हैं। वो लोग आते हैं और हमारा सबसे बड़ा मकसद यह है, विकास तब होगा जब हम लोग आपस में रहकर प्रेम प्यार से रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, वही हमारा विकास है। इसी आधार से हम काम करते हैं और हम आगे करते जाएंगे। और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। और अभी प्रधान जी को बधाई देने के लिए यहाँ पर स्थानीय निवासी गोपाल दत्त जी पहुंचे हैं और उन्हीं से पूछेंगे कि पिछले जो कार्यकाल रहे हैं हमारे नैनवाल जी के और अभी जो वर्तमान में उनका कार्यकाल चल रहा है, आप उस कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं? कार्यकाल बहुत अच्छा है प्रधान जी, पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा है, आगे भी अच्छा रहेगा हमारे हिसाब से, क्योंकि ये गांव प्रधान का नहीं है, गांव जनता का भी है। जनता अगर साथ देते तो प्रधान अपने आप ही आगे होता है। अच्छा, यहाँ पर समय समय पर जो विकास कार्य होते रहते हैं तो आप लोगों को उसमें कार्य मिलता रहता है, सहयोग मिलता रहता है? बिल्कुल मिलता रहता है। अब जब भी प्रधान जी पहले हमसे पूछते हैं कार्य कैसे करना है, उस हिसाब से तब काम होता है। ये हमारे गांव की हकीकत। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल दत्त जी। धन्यवाद। हमारे सभी युवा बैठे हैं जो कि हमारे प्रधान जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। अभी जरा बोलने में हिचकिचा रहे हैं, लेकिन कोई से आप इनकी चेहरे की मुस्कान बता रही है कि कितने खुश हैं प्रधान जी से और हमेशा प्रधान जी के साथ रहते हैं। और जितनी भी जनता आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रधान जी को बधाई देने के लिए पहुंचे हैं, बधाई के पात्र हैं प्रधान जी। और ग्राम सभा महंगारी से यहाँ पर पहुंचे हैं बधाई देने के लिए तारा दत्त कांडपाल जी। और इन्हीं से पूछते हैं, क्योंकि अपने गांव का तो ऐसा रहता है कि यार थोड़ा बहुत कमी भी हो तो छुपाएगा हो, क्योंकि मीडिया चल रही है और भी लोग हैं। लेकिन कांडपाल जी से पूछते हैं कि आपने कलछिपा ग्राम प्रधान वर्तमान में हेमा नैनवाल जी और भूतपूर्व में हरीश नैनवाल जी, तो इनके बारे में आपने बाहर किस प्रकार का इनका व्यवहार रहता है बाहर के प्रति और गांव के प्रति, ऐसा आप अपना अनुभव बताइए। ग्राम सभा कलछिपा हेमा प्रधान नैनवाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और वो बधाई के पात्र हैं जो गणतंत्र दिवस पर राजधानी में उनको बुलाया गया और उनको सम्मानित किया गया और उनके अच्छे कार्यकाल में बुलाया गया और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बस। ग्राम सभा महंगारी से हमारे एक मित्र और पहुंचे हैं यहाँ पर, लीलाधर जी, और उनसे पूछते हैं कि ग्राम प्रधान हेमा नैनवाल जी आपको भी नमस्कार, हरी नैनवाल जी आपको भी नमस्कार, सारे जनताओं को नमस्कार।
बहुत अच्छा काम हुआ कलजीबा जोशी में, बहुत अच्छा लगता है। उनका जो कल दिल्ली के 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस में उनको बुलाया गया है दिल्ली, वहाँ उनकी बहुत अच्छी तरह स्वागत किया गया है और सम्मान किया गया है। और बहुत हमारे उत्तराखंड में 2 गांव को बुलाया गया, हमको बहुत अच्छा लगा और बहुत आगे ऐसा करते रहें और हमारा उत्तराखंड का नाम उजागर करें, जोशीबा कलशीबा का भी उजागर करें। और बहुत बहुत धन्यवाद नैनवाल जी और हेमा नैनवाल जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। धन्यवाद लीलाधर जी। एक बार पुनः बधाई के पात्र हैं हमारे भूतपूर्व ग्राम प्रधान और वर्तमान ग्राम प्रधान जी। और उत्तराखंड से प्रत्येक जिले में से 2 ग्राम सभाओं को चयनित किया गया था, जिसमें कि हमारे ग्राम सभा कलसीपा शालदी ब्लॉक में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में। ये बहुत ही हर्ष का विषय है यहाँ के सभी लोगों के लिए, ग्रामवासियों के लिए, और हर्ष का विषय पूरे अल्मोड़ा और शालदी ब्लॉक वालों के लिए। और सभी से हम अनुरोध करते हैं कि अपने गांव में जो भी ग्राम प्रधान हैं विशेष कार्य करें, अच्छे कार्य करें। और 26 जनवरी पे जो सम्मान किया था ग्राम प्रधान हेमा नैनवाल जी का, कुछ भेंट स्वरूप उनको यहाँ पे दिया था। और अब आइए आपको ले चलते हैं कलसीबा गांव की ओर। कुछ कार्य प्रधान जी के द्वारा किए गए हैं और उन्हीं में से एक ये सीसी मार्ग है और अन्य कार्य भी हुए हैं जो आपको अभी आपके समक्ष दिखाई जाएंगे। और ये देखिए मिट्ठू मियाँ, यहाँ पर हमें मिट्ठू मियाँ भी मिले हैं। और यह है ग्राम सभा कलसीपा का जन मिलन केंद्र। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ गांव, स्वच्छ उत्तराखंड, स्वच्छ भारत, ये टैग लगे हुए हैं और ये उत्तराखंड शासन का टैग। और इसी के ठीक सामने बना है शौचालय, स्नानागृह। बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं ग्राम प्रधान कलसीपा के द्वारा। और ये बना है यहाँ पर महिला शौचालय। और इन्हीं कार्य को देखते हुए भारत सरकार की ओर से पुरस्कृत भी किया गया है प्रधान जी को। और ये हर गली हर नुक्कड़ पर आपको सौर ऊर्जा दिखाई देंगी, क्योंकि कुछ भौगोलिक परिस्थिति हमारे गांव की ऐसी होती है कि आप जैसे देख रहे हैं, एक मकान उधर एक मकान इधर, बहुत 50-100 मीटर की डिस्टेंस की दूरी पर मकान होते हैं, जिससे कि काम करने में बहुत ही दिक्कत होती है ग्राम प्रधान या जनप्रतिनिधि को। ये देखिए, तो इसलिए सौर ऊर्जा बहुत कम दिखाई देंगी। लेकिन मात्र अगर आप 65 सौर ऊर्जाएँ लगी हुई हैं, देखिए एक यहाँ पे लगी और एक मैंने आपको दिखाई है, मात्र 20-30 मीटर की दूरी पर है। और ये देखिए गांव के रास्तों की सफाई गांव प्रधान ही नहीं बल्कि जो गांव के रहने वाले हमारे सदस्य हैं, हमारे फैमिली वाले हैं, देखिए उन लोगों ने भी, ग्राम प्रधान का कार्य है गांव में काम करना। एक बार उन्होंने कर लिया, उसके बाद देख रेख है गांव वालों की। और जो कि बहुत यहाँ पर अच्छा उदाहरण है स्वच्छता, जो एक कदम स्वच्छता की ओर भारत सरकार का जो वो है और उस पर चल रहा है। देखिए काफ़ी साफ सफाई है।
वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप जहां भी हों स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहें। जय माता की, जय श्री राम।